डीएनए मित्रों, इस समय दो युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में भीषण जंग चल रही है। उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी लड़ रहे हैं। इन दोनों युद्ध के बारे में जानने की आपकी दिलचस्पी होगी। आप उन दोनों युद्ध के अपडेट और इनसाइड स्टोरी जानना चाहते होंगे, इसलिए इन दोनों युद्ध पर आज हम डीएनए में कुछ एक्सक्लूसिव विश्लेषण लेकर आएंगे। लेकिन आज डीएनए की शुरुआत हम एक ऐसे युद्ध से करने जा रहे हैं जो भारत में चल रहा है। इसमें ईरान और अफगानिस्तान वॉर वाली विस्फोटक रोचकता तो नहीं है, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है। यह खबर आपको चौकन्ना जरूर करेगी, चिंतित करेगी, सावधान करेगी, क्योंकि भारत ये युद्ध सदियों से झेल रहा है। यह सनातन आस्था को अपमानित करने वाला धर्म युद्ध है। यह युद्ध उन लोगों ने शुरू किया है जिनकी सोच गजनी, गौरी और औरंगजेब से भी ज्यादा कट्टर और नफरत से भरी हुई है। इसलिए आज हम आपसे कहेंगे कि अपने रिमोट को एक तरफ रख दीजिए और हमारा विश्लेषण बहुत गौर से सुनिए और देखिए। मित्रों, इस वक्त जो तस्वीर आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं वो अधर्म का साक्ष्य है। वीडियो में दिख रहे इन धार्मिक नफरतियों ने वो अधर्म किया जिसे सुनकर आप आक्रोशित हो जाएंगे, लेकिन धैर्य रखिए और ध्यान से सुनिए। वाराणसी में इन युवकों को इफ्तार करना था। इफ्तार के लिए इन्होंने मांसाहारी भोजन जुटाया। सोशल मीडिया के जमाने में लाइक और कमेंट की ख्वाहिश में इन्होंने एक नाव पर पूरे इस्लामिक तरीके से भोजन को दस्तरखान पर सजाया। नाव लेकर गंगा के बीच धारा में पहुंच गए। मित्रों, मुद्दा रील बनाने का नहीं है, उससे आगे का है। पवित्र गंगा की बीच धारा में पहुंचकर इन्होंने इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक इफ्तार किया। अपनी धार्मिक परंपराओं को पूरे विश्वास और पवित्रता के साथ पूरा किया, यानी इन्हें अपना धर्म, अपनी धार्मिक परंपरा का पूरा ख्याल था। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इफ्तार के बाद इन्होंने जो किया वो धार्मिक कट्टरता की पराकाष्ठा और पाप है। इन धार्मिक नफरतियों ने रोजा खोलने के बाद चिकन बिरयानी खाई, उसके बाद जो हड्डियां बची वो बीच गंगा में फेंक दी। गंगा की पवित्र जलधारा में हड्डियां फेंक दी। ये लापरवाही नहीं है, यह अज्ञानता भी नहीं है, यह धर्म युद्ध है। सोचिए, एक पल पहले जो लोग इफ्तार में अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक पवित्रता का पूरा ध्यान रख रहे थे, अगले ही पल उन्हें ध्यान नहीं रहा कि गंगा की पवित्रता दूसरे लोगों के धार्मिक विश्वास का हिस्सा है। उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि सनातनियों की आस्था मां गंगा की पवित्रता में है। सोचिए, यह कैसी मानसिकता है जो अपने धार्मिक विश्वास में हर कदम पर शुचिता और पवित्रता का पालन करती है, लेकिन दूसरों की धार्मिक आस्था और पवित्रता का सम्मान इनके स्वभाव में शामिल नहीं है। मित्रों, भारतीय दर्शन में नदियों को मातृ स्वरूपा कहा गया है, यानी नदियां मां की तरह हैं क्योंकि वो पोषण करती हैं, जीवन का संरक्षण करती हैं, सभ्यताओं का पालन करती हैं। गंगा का स्थान तो इससे भी ऊपर है। सनातन धर्मी गंगा को मां कहकर संबोधित करते हैं। महाभारत में कहा गया है, गंगा का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं, दर्शन करने से कल्याण होता है, स्पर्श करने से शुद्धि होती है और स्नान या जल पीने से 7 पीढ़ियों तक पवित्र हो जाती है। ऐसी पवित्र और मातृ स्वरूप गंगा में पहले तो इन धार्मिक उन्मादियों ने मांसाहारी भोजन किया, फिर हड्डियों के तौर पर जो अवशेष बचे उसे गंगा जल में फेंक दिया। सोचिए, कितना बड़ा पाप है। सनातनी इस आशंका से भी डर जाते हैं कि उनके किसी कार्य से मां गंगा अपवित्र हो सकती है, लेकिन इन धार्मिक नफरतियों ने पवित्र गंगा में मांसाहारी भोजन किया, फिर हड्डियां फेंककर गंगा को अपवित्र किया। डीएनए मित्रों, यह साधारण अपराध नहीं है, यह पाप है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में कट्टरपंथ के उदाहरण के तौर पर हम जिनका नाम पढ़ते हैं ना, काशी के धार्मिक नफरतियों की सोच उनसे भी आगे है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब ने हिंदुओं के आस्था स्थलों पर चोट की, मंदिरों को तोड़ा, लेकिन काशी के कट्टरपंथी उनसे भी आगे निकले। उन्होंने आस्था के जीवंत स्वरूप पवित्र गंगा को अपवित्र किया। इस पाप पर सनातन धर्मियों का आक्रोश भी आज आपको सुनना चाहिए। ऐसे लोग लगातार हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और मां गंगा का अपमान किए हैं। मां गंगा का अपमान हम सभी साधु संत सहन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग लातों पे भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। गंगा का अपमान करने वालों का भी हाल जल्दी योगी जी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।
मांस के टुकड़े फेंके गए इफ्तारी के बाद। इससे निश्चित रूप से हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और मैं मांग करूँगा पुलिस प्रशासन की जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की भावनाएं आहत करते हुए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। मित्रों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूर से भी श्रद्धा से गंगा गंगा कहता है वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। सोचिए सनातन में गंगा का कितना महत्व है। नाम लेने भर से पापों से मुक्ति मिलती है, उसी गंगा को अपवित्र किया गया। यह सनातनी आस्था की जड़ पर प्रहार है, क्योंकि हिंदू जीवन के 16 संस्कारों में गंगा जल की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। यह सनातन संस्कृति की व्यवस्था है। मित्रों, जन्म के तुरंत बाद नवजात की जीभ पर गंगा जल रखा जाता है। नामकरण संस्कार में गंगाजल से शुद्धि की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार में अन्न के पहले दाने को गंगाजल से पवित्र किया जाता है। विवाह में सप्तपदी में गंगाजल का प्रयोग होता है। मृत्यु से पहले गंगाजल पिलाने की परंपरा है। यानी हिंदू आस्था में जन्म से मृत्यु तक गंगा और गंगाजल शामिल है। इसीलिए सनातन धर्मी गंगा को मां का दर्जा देते हैं। ये समझिए, जिस गंगाजल को करोड़ों सनातन धर्मी धार्मिक विधि विधान में शुद्धता के लिए प्रयोग करते हैं, उसी गंगाजल को अशुद्ध और अपवित्र किया गया। जिस गंगा को करोड़ों सनातन धर्मी मां मानते हैं, उसी मां गंगा का अपमान किया गया, वो भी उस काशी में जिसे पृथ्वी का सबसे पुराना जीवंत शहर कहा जाता है, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, जहां गंगा एक नदी नहीं मोक्ष का द्वार कही जाती है। मित्रों, मां गंगा को अपवित्र करने वाले 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनका नाम भी हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। गिरफ्तार किए गए धार्मिक नफरतियों में मोहम्मद अव्वल, आजाद अली, मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद, नूर इस्माइल, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तहसीन, महफूज आलम, मोहम्मद तौसीफ, आमिर कैफी, नेहाल अफरीदी, मोहम्मद अनस और दानिश सैफी। पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो इन्होंने पुलिस वालों से बदसलूकी की। पुलिस ने इन्हें नाव देने वाले नाविक के खिलाफ भी कार्रवाई की है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम फिर कहेंगे यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ अपराध नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गंगा केवल एक नदी नहीं है, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना की धारा है। डीएनए मित्रों, आध्यात्मिक चेतना की उसी धारा को अपवित्र किया गया। गजनबी, गौरी और औरंगजेब ने आस्था स्थलों को तोड़ा, लेकिन इन धार्मिक नफरतियों ने सनातन की आध्यात्मिक चेतना को अपवित्र किया। यह गजनबी, गौरी और औरंगजेब वाली सोच का विस्तार है। मित्रों, आज आपको यह जरूर जानना चाहिए कि गंगा को पवित्र क्यों कहा जाता है। गंगा की पवित्रता मिथक नहीं, वैज्ञानिक तथ्य है। गौर से सुनिएगा और जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं उसे नोट भी कर लीजिएगा। गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। गंगा जल को पवित्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गंगा अपने जल को अन्य नदियों की तुलना में 50 गुना तेजी से शुद्ध करती है। यानी गंगा अपने जल में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को 50 गुना ज्यादा तेजी से खत्म करती है। गंगोत्री से निकलने वाला गंगा जल में गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिका जैसे खनिज तत्व होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। 1896 में पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक अंस्टर हैंकिन ने प्रमाणित किया था कि गंगाजल हैजे के बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम है। यानी आज से 130 वर्ष पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक ने तार्किक तौर पर यह साबित किया था कि गंगाजल में औषधीय गुण है। मित्रों, गंगोत्री में गंगाजल की शुद्धता सर्वोच्च होती है। यह ग्लेशियर से निकला शुद्ध जल होता है। इसमें मानव प्रदूषण नगण्य होता है, लेकिन मैदानी इलाके में गंगाजल भी प्रदूषित होता है। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन वाराणसी के इन कट्टर नफरतियों ने जो किया वो प्रदूषण नहीं है, वो धर्म युद्ध का अगला चैप्टर है। ये सनातन पर चोट पहुंचाने वाले आक्रांताओं की सोच का विस्तार है। अगर ये आक्रांताओं वाली सोच नहीं होती तो काशी में रहने वाले आरोपी गंगा की महिमा से जरूर परिचित होते। मित्रों, आज हम आपको प्रसिद्ध काशीवासी भारत रत्न स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जरूर सुनाना चाहेंगे। गंगा का महत्व उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शब्दों में सुनिए। हम वो आदमी हैं कि जब हम हिंदुस्तान से बाहर आते हैं तो हमको हिंदुस्तान दिखाई देता है, और जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमको बनारस दिखाई देता है। लिहाजा आप यहाँ बनारस बना दिए, वैसे ही गंगा जी, वैसे ही शिवालय, वैसे ही मंदिर, वैसे ही पूजा पाठ हो रहे, वही शहनाई बज रही, वो बना दीजिए, हम यहीं रहेंगे।
सोचिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी इस्लाम के उपासक थे, लेकिन वो भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी मानते थे, इसलिए वो गंगा की पवित्रता और महत्व से परिचित थे। ये धार्मिक उन्मादी भी काशी के रहने वाले हैं। अंतर सोच का है। इनके अंदर आक्रांताओं वाली सोच इतनी प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, इन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार नहीं दिखते, इन्हें मां गंगा की पवित्रता नहीं दिखती। एक बार हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो इन लोगों ने गंगा में बैठ करके खुद बनाया और फिर लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए उसको शेयर किया। तो ये तस्वीर उन उन्मादियों की है जिन्होंने पहले अपना रोजा खोलने के लिए गंगा में एक नाव को लिया, उस नाव पर ये सब बैठे, उसके बाद बाकायदा वीडियो शूट किया, वहां पर बैठकर इन्होंने चिकन बिरयानी खाई और जब खा लिया तो उसके बाद जो चिकन की हड्डियां थी उनको दिखाते हुए गंगा में फेंक दिया। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि गंगा का जल केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। आत्मा को शुद्ध करने वाले गंगा जल को अपवित्र किया गया। मित्रों, यह सच है, हर धर्म की अपनी मान्यता और पूजा पद्धति होती है। सनातन धर्मियों के लिए गंगा जीवित देवी है, मां है। इसीलिए काशी में आज भी रोज मां स्वरूप गंगा की आरती होती है। जरूरी नहीं कि इस्लाम मानने वाले भी गंगा के प्रति ऐसी ही आस्था रखें। जो गंगा के धर्म तंत्र को नहीं समझते या अपने धार्मिक विश्वास के कारण इसे समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, उन्हें गंगा के अर्थतंत्र को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि गंगा के अर्थतंत्र का लाभ सिर्फ सनातन धर्मियों को नहीं मिलता। बिना किसी धार्मिक भेदभाव के गंगा जल के अर्थतंत्र का लाभ सबको मिलता है। गंगा का मैदानी विस्तार 11 राज्यों में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रिवर बेसिन है। गंगा बेसिन यानी गंगा के किनारे बसे इलाकों में 60 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यह देश की आधी आबादी से थोड़ा ही कम है। गंगा बेसिन देश के जीडीपी में 40% का योगदान करता है। भारत में नहरों के जरिए जो सिंचाई का पानी मिलता है, उसका 1/3 पानी गंगा बेसिन से आता है। उत्तर भारत की सिंचित जमीन का करीब 50% हिस्सा गंगा जल पर निर्भर है। गंगा जल से देश में करीब 2 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई का पानी मिलता है। देश के कुल अन्न उत्पादन में गंगा बेसिन की हिस्सेदारी 40% तक है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैदानी इलाकों में रहने वाले लाखों लोग गंगा में मछली उत्पादन के जरिए रोजगार पाते हैं। गंगा पर जल विद्युत यानी पानी से बिजली बनाने के 39 प्रोजेक्ट्स हैं। हरिद्वार, वाराणसी, गंगोत्री में गंगा किनारे धार्मिक पर्यटन के जरिए करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा गंगा के मैदान में रहकर अपनी आजीविका कमाता है। और सुनिए, मातृ स्वरूपा गंगा धर्म देखकर भेदभाव नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में करीब 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। बिहार में करीब 2 करोड़ मुसलमान गंगा के मैदान में रहते हैं। दूसरे राज्यों की मुस्लिम आबादी को जोड़ दें तो कुल मिलाकर करीब 10 करोड़ मुसलमान गंगा का पानी पीते हैं, गंगा जल से खेती करते हैं, व्यापार करते हैं। यानी इनकी आजीविका ही नहीं, पूरा जीवन गंगा पर निर्भर है। इन 10 करोड़ मुसलमानों में काशी के ये 14 धार्मिक नफरती भी शामिल हैं। सोचिए इनका पाप कितना संगीन है। इन्होंने उस जीवनदायिनी गंगा को अपवित्र किया, जिसका सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, उसे भारत की जल सुरक्षा और अन्न सुरक्षा की गारंटी भी माना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि गंगा भारत की संस्कृति, आस्था और इतिहास की जीवित धारा है। यानी मित्रों, इसी जीवित धारा को धार्मिक कट्टरता के जहर से विषाक्त करने की साजिश हुई। मित्रों, यह पवित्रता और अपवित्रता के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई में एक तरफ वो सोच है जो दूसरों की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं करती, जो आक्रांताओं को अपना आदर्श मानती है, जो सनातनियों के धार्मिक विश्वास पर चोट पहुंचाने वाली सोच का विस्तार करती है और मजहबी अतिवाद में उस गंगा को दूषित कर रही है जो सबकी है, जिसके बारे में मुसलमान शायर भी लिखते हैं कि हम गंगा में वजू करने में सुकून पाते हैं, ये मिट्टी हमें हर मजहब से जोड़ जाती है। लेकिन जो कट्टरपंथ में आकांठ डूबे हैं उन्हें समझ में नहीं आता और यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मित्रों, जरूरी है कि इस कट्टर सोच के खिलाफ आप भी सजग रहें। इस कट्टर सोच को खत्म करने के लिए आप भी सक्रिय हों।